गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार फिर आज आपके सामने हाजिर हूं आज के द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। जैसा आप सभी को पता है आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर के द हिंदू एडिटोरियल से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को देखेंगे और साथ में उसके यूज को समझेंगे, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को और साथ में एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे। तो कौन सा एडिटोरियल है उसके टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। रिटर्न टू एक्शन ऑन मूविंग अहेड आफ्टर बाकू। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो इस क्लाइमेट चेंज पे होने वाले बहुत सारे मीटिंग की बात की गई है। इस टॉपिक में क्या क्या हो सकता है, कितने ज़्यादा इसमें फंड आने चाहिए, कितना खर्च होना चाहिए, 100 बिलियन डॉलर या 300 बिलियन डॉलर, इन सारे टॉपिक पे बात करी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साथ में पूरे के पूरे कंट्री की बात की गई है कि किनका क्या रोल रहेगा, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो या फिर डेवलपिंग नेशन हो, उन सब की बात करी गई। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन और देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है। हमारा पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेटरिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। रेटरिक का मतलब होता है स्पीच और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट और सिंसियर। भाई यहाँ पे एक वैसे स्पीच की बात की गई है या वैसे राइटिंग की बात की गई है, लेखनी की बात की गई है जिसका इरादा ये होता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। बात समझ आ रहा है? यानी कि वो ऐसा लेखनी हो या ऐसा भाषण हो जिससे लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। बात समझ में आ रहा है? प्रभावित हो जाए। बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट और सिंसियर। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये जो स्पीच या राइटिंग होगा ये पूरी तरीके से ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ नहीं होगा। मतलब इसमें बहुत ज्यादा ईमानदारी की बात नहीं की जाएगी। जैसे इस इमेज को देखिए, यहाँ पे कोई इंसान दिख रहा है जैसा लग रहा है कि कोई किंग है या फिर जज है। बात समझ में आ रहा है? ये सीनेट का मेंबर है, ये कुछ भाषण दिया, इसने कुछ कहा, लेकिन लोग इससे अग्री नहीं हो पा रहे। लोग इसके विरोध में भी जा रहे कि भैया ये ऑनेस्ट बात नहीं है, ये सिंसियर बात नहीं है जो आपने स्पीच दिया या फिर जो आपने राइटिंग करा। बात समझ आ रहा है? सो इसे डिटेल करते हैं। बड़ा प्यारा सा वर्ड है, एसएससी का बहुत फेवरेट है। मैं बता रहा हूं ना, बहुत पिछले 25-30 सालों के एनालिसिस में मैंने इन सारे वोकैबुलरी को बहुत ज्यादा रीड किया है, इनका एनालिसिस किया है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। हिंदी की बात करें तो वाग्मिकता या वाक्पटुता जैसे प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला कभी कभी केवल दिखावे के लिए होता है। जो बातें आप कहते हैं, स्पीच देते हैं या आपने जो लिखा, वो बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? आज जो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो जो चीजें दिखावे के लिए होती हैं उसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए वो नॉनसेंस हो गया। ऑरेटरी, बॉम्बास्ट, ग्रैंडिलोक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंडिलोक्वेंस सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। ऑरेटरी और बॉम्बास्ट ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नॉनसेंस इज अ कॉमन वर्ड, यू नो ऑलरेडी ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ग्रैंडिलोक्वेंस को। इसके ऑपोजिट की बात करते हैं तो कुछ कहना ही नहीं है। मैं क्यों इतना डिंग हाकू, मैं क्यों दिखावे की चीज करूं? भैया मैं बड़ा शांत रहता हूं, मुझे ये बकबक करने की जरूरत नहीं है, पॉम्पस बनने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे क्वाइट, साइलेंस और इनकोहेरेंस ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में अगर इसे हम यूज करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। What is required is immediate action, not rhetoric। मतलब what is required, जो अभी जरूरत है वो क्या है भाई? इमीडिएट एक्शन की। मतलब क्या किया जाए? उस पर कोई एक्शन लिया जाए, कार्य किया जाए। यहाँ पे भाषणबाजी और दिखावे की जरूरत नहीं है, जल्दी से एक्शन लीजिए। अंडरस्टैंड ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसे। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने ये पुराना सा वर्ड है, हर दूसरे तीसरे दिन ये रिपीट हो जाता है, दैट इज पैरेलस, किसी ना किसी रूप में। पैरेलस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये क्वालिटी बताने का काम करता होगा। क्या बताने का काम करता होगा? क्वालिटी बताने का। जनरली हम किसी भी एडजेक्टिव का यूज क्वालिटी बताने के लिए या चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए करते हैं। मैंने कहा द पेन इज ब्लैक, ब्लैक इज एन एडजेक्टिव और ये क्या कर रहा है? इस पेन को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहा है। मैं इस पेन को पहचान पा रहा हूं, किस तरीके से? इसके कलर से। ओके, आप इसके मीनिंग को समझे तो पैरेलस का मतलब वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक होता है। आप इस इंसान को देखिए, जो इंसान रोप पे चल रहा है, इस रस्सी पे चलने का जो काम होता है, ये वाकई में काफी डेंजरस एक्ट होता है। उसके लिए हम पैरेलस का यूज कर सकते हैं। मतलब दिस एक्टिविटी इज
perilous और this is a very perilous activity. Okay, सो डिटेल करते हैं इसे। पेरिलस इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया। अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होगा मेरे भाई खतरनाक या चीजें जो जोखिम भरा हो। सिनोनिम्स पहले से आ चुका है, पिछले स्लाइड्स में भी हमने पढ़ा था। हैजर्डस, प्रिकेरियस, मेनेसिंग और ग्रीवस। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन दे रखा है। ऐसा इसलिए मैं करता हूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। हालांकि आपके एग्जामिनेशन में प्रोनाउंसिएशन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, इवन बहुत छोटा सा भी रोल नहीं है, लेकिन आपके आने वाले लाइफ में जब आप एक ऑफिसर बनेंगे तो वहां पे इन छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा जाता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो इस बात को याद रखिएगा, ग्रीवियस नहीं ग्रेवस। क्या बोलेंगे? ग्रेवस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेवस आपके एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा गया है। अगर हम बात करें मेनेसिंग की भी बात करें, प्रिकेरियस की भी बात करें और हजार्डस तो पूछा जाता ही है, जिसको हैजर्डस कहेंगे। क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली। अब जो चीजें खतरनाक नहीं है वो सेफ है, इनॉक्युअस है, हार्मलेस है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चल रहा है ना, क्या होगा मेरे भाई? बिल्कुल इनॉक्युअस होगा। इस पूरे के पूरे स्लाइड को मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार पे अपलोड कर देता हूं। आप वहां से इन सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेंगे। आज सुबह 3:30 बजे से मैं लगा हूं, तो अभी लगता है 6 बज रहा होगा या 6:30 के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और 7, सवा 7 तक ये अपलोड हो जाएगा। कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी जितनी सुबह हो सके, लेकिन हर दिन 3 बजे उठ के और चीजें कर पाना मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मैं कल जल्दी सो गया था 10 बजे ही, इसलिए मेरी नींद 3 बजे खुल गई। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। आ जाते हैं इसके ऑपोजिट को, हमने देख रखा है, एग्जाम्पल से समझते हैं। द जर्नी थ्रू द जंगल वॉज पेरिलस। भैया किसी भी तरीके का जर्नी कर लो, लेकिन ये जंगल वाला जो जर्नी होता है, जंगल से होके गुजरने वाला, वो जोखिम भरा होता है, खतरनाक होता है। रीजन तो आपको पता ही है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या कहते हैं ना, आप बोलोगे सर मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा, मैं तो खुद बब्बर शेर हूं। वेरी गुड। आ जाओ अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारे सामने है प्रीडोमिनेंटली। एडवर्ब है, एलवाई जनरली लगा होता है तो उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडवर्ब होता है। अच्छा, एडवर्ब का काम क्या होता है? वर्ब को मॉडिफाई करना, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करना, प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करना, पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब अगर हम मीनिंग की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है चीजें मोस्टली या मेनली। मोस्टली मतलब कुछ चीजें अधिकांश रूप से, या फिर मेन चीजों की बात करी जा रही है। तो यहां पे जब देख रहे हैं जो चीजें, जितने लोग दिख रहे हैं वो सारे के सारे लोग किस चीज में बिजी है, ये दिखा रहा है आज जो हमारा सिचुएशन है। दैट मीन्स एवरीवन इज बिजी इन मोबाइल फोन। यस और नो? एग्जैक्टली। तो मेनली इनका यही काम है। तो इस इमेज को याद रखिएगा, प्रीडोमिनेंटली इससे रिलेट करता है। डिटेल करते हैं। प्रीडोमिनेंटली इसका प्रोनाउंसिएशन है अधिकांशता या मुख्यतः जो चीजें हो रही है उनकी बात की जा रही है, पूरे दुनिया की बात नहीं, पार्टिकुलर किसी चीज की बात की जाएगी। सिनोनिम्स में अगर हम बात करें तो मोस्टली हो जाएगा, मेनली हो जाएगा, लार्जली हो जाएगा, बाय एंड लार्ज और फ्रीक्वेंटली। देखो ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी कॉमन, यू नो वेरी वेल। सो सिनोनिम्स में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें दिमाग लगाना है इसके ऑपोजिट पे। तो जो चीजें अधिकांशता नहीं है तो वो पूरे के सेंस में जब आएगा तो वो एंटायरली हो जाएगा, होली और कंप्लीटली। होल से होली बना। अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी कॉमन। एग्जामिनेशन में सिनोनिम्स भी पूछे तो बना दोगे आप, एंटोनिम्स भी पूछेगा तो मुझे पता है आप इतने हैं तेज कि आप बना सकते हैं। क्या कहते हो? आ जाओ मेरे भाई, एग्जाम्पल की बात करते हैं। शी इज प्रीडोमिनेंटली अ डांसर बट शी ऑल्सो सिंग्स। भैया अगर हम मुख्यतः बात करें तो वह एक डांसर है, लेकिन वह क्या करती है? गाना भी गाती है। ऑल्सो सिंग्स की बात करी गई, बट शी ऑल्सो सिंग्स, लेकिन वह गाना भी गा लेती है, लेकिन मुख्यतः वो डांसर है। ओके, वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज वल्नरेबल। बहुत प्यारा सा वर्ड है और मैंने क्या बोला, सैकड़ों बार पूछा जाता है, इसलिए मैं ये वीवीआई करता हूं। ठीक है मेरे भाई। ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो वल्नरेबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है जो चीजें वीक हो या इजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, जिसे बहुत आसानी से हर्ट किया जा सके, या तो उसे भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली, या इमोशनली उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है बहुत आसान से। इमेज देख के तो तुम्हें समझ में आ रहा है
दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये भाई दिल है, और दिल से रिलेटेड तो हजारों लाखों गीत हैं, गाने हैं, और सबसे ज्यादा चोटिल और दुख दर्द का सामना ये हमारा दिल ही कहता है। हालांकि बायोलॉजी में ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपके दिल में दर्द हो रहा है, वो सारा खेल आपके दिमाग में होता है। लेकिन हम बदनाम दिल को करते हैं जो बहुत जल्दी आसानी से हर्ट हो जाता है। तो इमेज याद रखना, वल्नरेबल है हमारा दिल। बात समझ में आ रहा है? आ जाओ इसे डिटेल करते हैं। वल्नरेबल, इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया दुर्बल और नाजुक, जिसे आसानी से शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाया जा सके, जो असुरक्षित है, सुभेद्य है, आसानी से उसे भेद किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई। सिनोनिम्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ससेप्टिबल। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है ससेप्टिबल। उसके बाद मेरे सामने प्रोन भी पूछा जाता है, लायबल भी पूछा जाता है, फिबल और फ्रेल। ऑल द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट इग्नोर एनीवन। आप नहीं कर सकते। इग्नोर करने का मतलब है एग्जामिनेशन में एक नंबर थारे छूट जाएंगे। हमारी बातों को दिमाग में रख लेना भाई। ऑपोजिट की बात करें तो चीजें क्या होती है, जो चीजें सुरक्षित है वो प्रोटेक्टेड है, शेल्टर्ड है, और फोर्टिफाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स अगर पूछेगा तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप कैसे करेंगे, फोर्टिफाइड को आंसर करेंगे। ये ऑप्शन में सबसे ज्यादा रहता है। एग्जाम्पल देखो, द सडन रेजिग्नेशन ऑफ द फाइनेंशियल डायरेक्टर पुट द कंपनी इन अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन। भैया अचानक जो फाइनेंशियल डायरेक्टर का जो आर्थिक रूप से जो वहां डायरेक्टर थे, फाइनेंस के जो डायरेक्टर थे, उनके अचानक रेजिग्नेशन ने कंपनी को क्या कर दिया, एक ऐसे पोजीशन में डाल दिया जो बहुत ही नाजुक पोजीशन था। बात सही है भाई। किसी कंपनी का अगर फाइनेंशियल एडवाइजर या वहां का जो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है वो अचानक से अगर कंपनी छोड़ दे तो चीजें बहुत परेशानी वाली हो सकती है, नुकसान हो सकता है, और सिचुएशन बहुत क्रिटिकल, नाजुक हो सकता है, तो वो वल्नरेबल हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सॉलिडेरिटी। अब देखो यहाँ पे सॉलिडेरिटी ITY लगा है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होगा। डेफिनेशन को गौर से समझते हैं। द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दे अग्री विथ देयर एम्स। भैया जब एक ग्रुप लोगों का दूसरे ग्रुप की मदद करता है, क्यों मदद करता है? क्योंकि वो सहमत होते हैं, उनका जो एम है, उनका जो टारगेट है वो क्या है, एक जैसा है, वो उनका एक ही सोच है। जैसे हमारे सोसाइटी में चाहे सोल्जर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, या फिर लीगल एडवाइजर्स हो, इन सब की बात करें तो ये हमारे सोसाइटी में एक बड़ा कॉमन सा चीज करते हैं, आम लोगों के परेशानी को दूर करने का काम करते हैं। इवन हमारे सफाई कर्मचारी जो भी आते हैं, वो हालांकि कचड़े वाले नहीं, वो तो सफाई वाले हैं। तो वो सारे के सारे लोगों का काम क्या होता है कि जनमानस की, नॉर्मल जो हम और आप लोग हैं, उनकी सेवा में लगे रहना। तो वो सारे लोग मिलके काम करते, एक साथ काम करते, उसके लिए हम इस प्यारे से वर्ड का यूज कर सकते हैं। इस इमेज में जरा गौर से देखो, आपको यहाँ पे कोई फादर दिख रहे हैं, इधर डॉक्टर है, इधर नर्स है, इधर आर्मी वाले, इधर और कोई एक्टर वैक्टर है। सब लोग मिलके सोसाइटी को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे हम इस वर्ड का यूज करेंगे सॉलिडेरिटी। प्रोनाउंसिएशन सॉलिडेरिटी, वेरी गुड। मीनिंग की बात करें हिंदी तो उद्देश्यों की समानता के आधार पर, मतलब लोगों का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। एक वर्ग का दूसरे वर्गों को समर्थन, या दो वर्गों की एकजुटता। बात समझ में आ रहा है? पॉलिटिक्स में भी ऐसा देखा जाता है कि जब कोई एक अलायंस बनता है, ट्रीटी बनती है, बात समझ में आ रहा है, तो वहां पे उन दोनों दलों का बेसिकली मोटो क्या होता है, इलेक्शन जीतना और सीट्स को लेके अपने एमपीज एमएलएस को उस पोजीशन पे पहुंचाना, और साथ में देश की सेवा करना, सोसाइटी की सेवा करना, लोगों की मदद करना, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जब मिलके काम करेंगे तो यूज करेंगे सॉलिडेरिटी। सिनोनिम्स में कब आता है, देखो यहाँ पे सिनोनिम्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे सिंपैथी होगा, क्योंकि मिलके भलाई का काम कर रहे हैं भाई। एम्पैथी हो जाएगा। सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस क्या होता है? जब आप किसी को संतावना दे रहे कि अच्छा चलो तुम्हारे साथ बुरा हो गया, कोई बात नहीं, शांत रह जाओ, मैं समझता हूं कि इतने कम उम्र में ऐसा होना ये बहुत बुरा है, दैट इज सिंपैथी। बट व्हेन यू एक्सपीरियंस द सेम पेन, जब आप उस सेम पेन को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस केस में वो एक्सपीरियंस सिंपैथी कहलाता है, या एम्पैथी। एग्जैक्टली मेरे भाई, एम्पैथी कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना, एम्पैथी में आप खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं उन सारी चीजों में। अच्छा, किनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मनी भी,
एमिटी की भी बात कर सकते हैं, कॉन्कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, और कोहेजन। सो ऑल द वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, सबको ध्यान रखना है। मुझसे पूछोगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हार्मनी, एमिटी और एम्पैथी पूछा जाता है। आजकल यहाँ पे कोहेजन भी पूछा गया है। कॉन्कर्ड तो आपको जनरली पता है, क्लियर हो गया है। आ जाओ इसके ऑपोजिट की बात करते हैं। भैया अब आप किसी का समर्थन नहीं कर रहे, किसी की सहायता नहीं कर रहे, तो भैया उसके ऑपोजिट में उससे हेट करेंगे तो हेट्रेड हो जाएगा। हॉस्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटागोनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रप्चर। ये चारों के चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कांट इग्नोर अ सिंगल थिंग फ्रॉम दिस स्लाइड, अंडरस्टैंड। सो आ जाओ इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। द सिचुएशन रेजेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट सॉलिडारिटी अमंग मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द यूनियन। भाई जो एक सिचुएशन है उसने क्या किया, वो उठाता है एक इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल ये उठाते हैं, सामने लेके आते हैं। किस चीज के बारे में? जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो मेंबर स्टेट्स है उनके बीच किस चीज की एकजुटता को लेके सवाल उठाते हैं कि क्या उनके बीच सही में एकजुटता है, क्या वो वास्तव में एक दूसरा का साथ दे पा रहे एक दूसरे का। तो ये सवाल उठता है, तो याद रखिएगा इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा मेरे भाई। आज जो आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है रिगरस। फिर से इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव है, और साथ में एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया। भाई रिगरस का मतलब होता है डन वेरी केयरफुली एंड विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। जब किसी चीज को बहुत केयरफुली तरीके से करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, और उसमें एक चीज का हम ख्याल रखते हैं कि हर एक छोटी छोटी डिटेल को हम ध्यान से रखते हैं कि कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज के उस क्वालिटी के लिए हम रिगरस वर्ड का यूज करते हैं। समझ रहे हो? आओ इस इमेज को देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस इंसान को देखो, लग रहा है कोई टेक्नीशियन या इंजीनियर है। ये जो काम कर रहा है, कोई मशीन लेके हर एक डेटा को कैलकुलेट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि सारा काम बहुत अच्छे से हो, केयरफुली हो, और इसके सारे डिटेल पे मेरी नजर रहे। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे समझो कि जब आप एग्जामिनेशन देते हो और आपका मार्कशीट बनता है, तो जिस डिपार्टमेंट के अंदर मार्कशीट बनाने की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो एक एक छोटी छोटी बारीक चीजों पे भी ख्याल रखता है कि उनकी एक गलती की वजह से हजारों बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, उनका फ्यूचर गड़बड़ा सकता है। अंडरस्टैंड? तो वहां पे रिगोरस तरीके से काम होता है। अब इससे तुम कर लो एडवर्ब बना लो, तो रिगोरसली एलवाई लगा दो, भाई सब एडवर्ब हो जाएगा। डिटेल समझते हैं मेरे भाई। रिगरस तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया, अब इसके मीनिंग की बात करो। बहुत सावधानी और बारीकी से किया गया, जिसे हम परिशुद्ध कह सकते हैं हिंदी में। भाई सिनोनिम्स देखो, केयरफुल, एक्यूरेट, डेलिकेट, मेटिकुलस, फास्टिडियस। लास्ट वाले तीन आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछते हैं, इस बात को याद रखना। ऑपोजिट की बात करें तो भैया जैसे तैसे काम कर दो, रफ तरीके से काम कर दो, कॉस। कॉस क्या बोलेंगे? कॉस। इस बात को याद रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉरस बोलते हैं ना, तो कॉस क्या बोलेंगे? कॉस। याद रखना, केयरलेस हो जाएगा, डूबियस हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखो भाई, द सेकेंड टीम अडॉप्टेड अ मच मोर रिगरस अप्रोच टू द प्रॉब्लम। जो दूसरी टीम है, उस दूसरी टीम की बात की जा रही है कि उसने क्या किया, अडॉप्ट किया, अपनाया एक बहुत अधिक तरीके से, केयरफुल तरीके से अप्रोच प्रॉब्लम को लेके। पहली टीम ने उस प्रॉब्लम पे बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं किया, लेकिन जो दूसरी टीम आई उसने हर एक छोटी छोटी बिंदु पे ध्यान दिया, हर एक डिटेल पे ध्यान दिया, और बहुत केयरफुल तरीके से क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच निकालने की कोशिश किया। तो ये रिगरस हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है इम्पेंडिंग। इसका भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा नहीं गया है, पूछा जाता है, लेकिन इस बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटीज है। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? यूजुअली यूज्ड अबाउट समथिंग बैड। जनरली इस वर्ड का यूज कुछ बैड के लिए, बुरे चीज के लिए किया जाता है। उसमें मीनिंग होता है दैट विल हैपन सून, मतलब आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है और आपको फील हो रहा है, तो उस केस में हम इम्पेंडिंग का यूज करेंगे। इमेज में देखिए, ये इंसान भाई भगवान को याद कर रहा है। क्यों? इसके चारों तरफ देखो, ये मशीन गन लेके खड़ा है कि अब तुम्हारी खैर नहीं। इससे पता चल गया कि अब मेरा मौत आने वाला है, मौत आने वाली है। यही कहीं आसपास में यमराज है और कह रहे यम है, हम है यम। तो प्रार्थना कर रहा है, तो ये इम्पेंडिंग हो गया। बात समझ में आ रहा है? आ जाओ इसे डिटेल करते हैं। भाई बड़ा प्यारा सा वर्ड है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग मीनिंग की बात करें, अशुभ घटना जो शीघ्र घटित होगी। आसन्न, सन्निकट, मतलब आसन्न का मतलब बहुत नजदीक, सन्निकट का भी मतलब बहुत नजदीक होता है।
जो अप्रोच कर रहा है आपके पास पहुंचने वाला है, अप्रोचिंग हो जाएगा। इमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इमिनेंट की बात कर सकते हैं, प्रॉक्सिमेट और एंटिसिपेटेड। 3 वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोचिंग इज वेरी कॉमन। सो मूव ऑन द एंटोनिम्स। जो चीजें अब अप्रोच नहीं कर रही है, जो होने वाला नहीं है, यानी जो पहले हो चुका हो, पास्ट की बात करेंगे तो वहां पे हम फॉर्मर का यूज कर सकते हैं। बाईगॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट और अर्स्टवाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पीछे का है, जो बीत चुका है, जो अब होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह सकते हो कि भाई हमारे लोग आने वाले थोड़ी देर में, तो उसके लिए आप इम्पेंडिंग का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो, द प्लेयर अनाउंस्ड हिज इम्पेंडिंग रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल फुटबॉल। भैया किसी पार्टिकुलर प्लेयर की बात की गई है जिसने क्या किया था, अनाउंस किया था अपना इम्पेंडिंग रिटायरमेंट, मतलब वैसा रिटायरमेंट जो बहुत जल्दी वो लेने वाले हैं। किन चीजों से? फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से वो क्या लेने वाले हैं, संन्यास लेने की बात करी गई है। बहुत जल्दी लेंगे, इसका उन्होंने घोषणा किया। क्लियर हो गया? तो दैट इज इम्पेंडिंग, जो बहुत जल्द होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड बहुत प्यारा सा है, बचपन से हमने पढ़ा है, एडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट। भाई इस एडेप्ट को कहें तो वर्ब होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल मीनिंग होता है टू बिकम फैमिलियर विथ अ न्यू सिचुएशन एंड टू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। जब आप किसी नए सिचुएशन में फैमिलियर होते हैं, वहां की चीजों को एडॉप्ट करते हैं, वहां का रहन सहन, तौर तरीका, उस इन्वायरमेंट में जब आप अनुकूल होने लगते हैं, तो वो एडेप्ट होता है। इसी एडेप्ट से एडेप्टेशन बनता है, एडॉप्टर बनता है, एडेप्टिव बनता है, अलग अलग बनते हैं वर्ड्स। एक चीज याद रखना, आपके सामने ये भी आता है, एडॉप्ट भी आता है भाई साहब, और एक बहुत प्यारा सा चीज आता है, एडेप्ट। इस एडेप्ट का मतलब याद रखना, जिसे आप डेक्स्ट्रस कहते हो, जिसे हम कहेंगे कुशल। ठीक है भाई साहब, ये कुशल और कुशलता की बात करता है। एडेप्ट जो होगा, एडॉप्ट की बात करते हैं तो एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, अपनाना। अपनाना कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं भाई गोद लेना। एडॉप्ट कर लेने का मतलब एडॉप्टेशन समझे ना, गोद लेना। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोनों वर्ड, तीनों वर्ड्स में कंफ्यूजन मत करना। और एडॉप्ट का मतलब अनुकूल होना किसी चीज को लेके। इस इमेज में देखो, सारे लोग तो इंसान हैं, लेकिन यहाँ पे 2 रोबोट्स दिख रहे हैं कि ये रोबोट है, ये रोबोट है। अभी ये इंसान क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं इन रोबोट्स के साथ, एआई के साथ काम करना। और आपको ही पता है कि फ्यूचर एआई का फ्यूचर है। हमारे बहुत सारे काम ये एआई मशीन्स ही कर रहे होंगे, और धीरे धीरे आपको इनके साथ, हमें और आपको क्या करना होगा, एडेप्ट करना होगा, उस एडेप्टेशन को स्वीकार करना होगा। बात समझ में आ रहा है? आओ मेरे भाई, मेरे हवेली पे, और देखो अडेप्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है। नई परिस्थिति से परिचित होकर उसके अनुरूप अपने व्यवहार को बदल देना। भाई एक बात बताओ, तुम घर पे जब खाना खाते हो तो मजे से पालथी मार के, गमछी पहन के और चबा चबा के, कसकस के आवाज करके, बड़े बड़े कौर लेके खाते हो। लेकिन जब आप किसी दूसरे के घर जाते हो, मेहमान बन के जाते हो, क्या आप वहां भी ऐसा करते हो? वहां तो आप स्पून लेके, चम्मच लेके, छोटे छोटे कबूतर और तोते जैसे बाइट लेते हो कि लोग आपको जंगली ना समझे। इसका मतलब क्या है, आप अडेप्ट करते हो वहां के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन उसी जगह पे कहीं कोई पार्टी होने लगे और सारे लोग डांस कर रहे हैं, तो फिर हमारे और आपके पैर भी थिरकने लगते हैं, यानी उस सिचुएशन में हम अडेप्ट करने लगते हैं धीरे धीरे। ओके भाई, तो आज जो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। एंटोनिम्स बहुत जरूरी नहीं था, सो आई जस्ट अवॉइड द एंटोनिम्स। एडजस्ट कर लिया आपने, कॉन्फॉर्म किया, एकोमोडेट किया, इक्विप। ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्फॉर्म और इक्विप, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, सम एनिमल्स हैव अ रिमार्केबल एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट्स। अच्छा भाई, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो अलग अलग एनवायरमेंट्स में अपने आप को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, और उनकी ये क्वालिटी होती है। जैसे अगर हम बात करें कॉकरोच की, ये सबसे पुराने इस पृथ्वी पर जानवर या एनिमल्स या इंसेक्ट्स के कैटेगरी में सबसे पुराने कैटेगरी का ये होता है, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर में एडजस्ट करता है, अडेप्ट करता है, एकोमोडेट करता है, इक्विप करता है। बात समझ आ रहा है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ड को भी याद रखना। सो दिस इज द सेशन। टेल मी हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया कि नहीं आया? बहुत सारे नए वर्ड्स हम लोग डेली सीखते हैं और उनको रिविजन करना है, यूज करना है, हर दिन उसको यूज करो। भाई मुझे कैसे भी रूम में रख दो, पटना में रख दो, अमेरिका में रख दो, कैलिफोर्निया में रख दो, सीरिया में रख दो, हमास में रख दो, इजराइल में रख दो, मैं तो सब जगह अडेप्ट कर जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों को यूज करने से ही ये आपके अपने बन के रहेंगे, याद रहेंगे। इनका नोट्स बनाइए, पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बात समझ में आ रहा? और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन। लास्ट में जो मैं कहता हूं, विश्वास के साथ मेहनत करना, और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है भाई। अपना और अपने का ख्याल रखिए।
मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन।